Hello everyone, my name is Minnie and welcome to Minnie's Maths Mention. इस वीडियो में हम क्लास 12 का कंटिन्यूटी चैप्टर डिस्कस करेंगे. डिफरेंशिएबिलिटी हमने पहले ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, इसमें सिर्फ कंटिन्यूटी होगा. सो कीप योर जोश हाई एंड लेट्स लर्न मैथमेटिक्स. तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कंटिन्यूटी की डेफिनेशन से. क्या होता है कंटिन्यूटी? हमने ये बात तो पढ़ रखी है ऑलरेडी कि कंटिन्यूटी होता है कि अगर आप कोई भी ग्राफ को ड्रॉ कर पा रहे हो बिना पेन लिफ्ट करे तो वो ग्राफ मतलब वो फंक्शन कंटिन्यूस हो जाता है. तो ये तो हम सब ने पढ़ रखा है, ठीक है. तो एक क्वेश्चन है कि क्या आप हर फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो? नहीं. अगर आपको हर फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करना मुश्किल लग रहा है तो आप फिर कंटिन्यूटी कैसे चेक करोगे? तो इसके लिए अब हमारे पास आती है मैथमेटिकल डेफिनेशन. क्या है मैथमेटिकल डेफिनेशन? देखते हैं. वो कह रहे हैं इसमें कि अगर लिमिट एक्सटेंड टू ए नेगेटिव एफ ऑफ एक्स, लिमिट एक्सटेंड टू ए पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स एंड एफ ऑफ ए, इन तीनों पर अगर आपका आंसर इक्वल आ रहा है तो फंक्शन हो जाएगा कंटिन्यूस. तो ध्यान से देखना, इसमें जो फर्स्ट टू टर्म्स हैं आपके पास, ये हमने देखी देखी नहीं लग रही, जानी पहचानी, कहीं पे पढ़ा हुआ है हमने. आपने ये +1 में लिमिट पढ़ी थी. लिमिट क्या होती थी कि अगर हमारा ए की तरफ अप्रोच कर रहा है नेगेटिव साइड से एंड ए की तरफ अप्रोच कर रहे हैं पॉजिटिव साइड से, और अगर दोनों की साइड से अप्रोच करते टाइम आउटपुट अप्रॉक्सीमेटली इक्वल आती है तो हम बोलते हैं फंक्शन क्या है, फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है उस पॉइंट पे. तो इसमें इतना हो गया कि कंटिन्यूटी के लिए फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करना ज़रूरी है, राइट. तो अगर लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो शायद कंटिन्यूटी हो सकती है, नहीं हो सकती है पता नहीं, बट अगर लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो फंक्शन कंटिन्यूस कभी नहीं होगा. तो लिखते हैं इस रिजल्ट को. अगर तो लिमिट एग्जिस्ट तो पता नहीं, देखेंगे कि कंटिन्यूस होगा या नहीं. कि अगर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट उस केस में क्या होगा कि कंटिन्यूटी भी पक्का नहीं होने वाली है. लिमिट नहीं तो कंटिन्यूटी नहीं. अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो शायद कंटिन्यूस हो जाए, वो हमें चेक करना पड़ेगा, ठीक है. क्योंकि आप देख पा रहे हो इसमें जो फर्स्ट टू है टर्म्स वो आपकी लिमिट की ही हैं. अगर ये दोनों और साथ के साथ एफ ऑफ ए भी इक्वल हो जाए तो फंक्शन क्या हो जाता है हमारा कंटिन्यूस. तो आप कहोगे कि जो अभी हमने लेमन डेफिनेशन पढ़ी थी कि हम ग्राफ को लिफ्ट कर सकते हैं बिना पेन लिफ्ट करे, और जो ये अभी मैथमेटिकल डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, ये दोनों इक्वल कैसे? तो इस बात को समझते हैं एक एग्जाम्पल के साथ. हमने एक फंक्शन कंसीडर करा है एक्स स्क्वायर, ठीक है जी. हम x को अप्रोच करवा रहे हैं 2 की तरफ, तो हमें पता है जब हम लिमिट एग्जिस्ट करवाते हैं तो हम 2 नेगेटिव और 2 पॉजिटिव लेते हैं, इसलिए हमने 2 केसेस कंसीडर करे. एक बारी मैं 2 की तरफ जा रही हूँ लेफ्ट साइड से और दूसरी बारी मैं राइट साइड से आ रही हूँ. तो मैंने अलग अलग वैल्यूज़ पुट करना स्टार्ट करा. एक बारी 3.61, एक बारी 1.9 पुट करा, फिर 3.61 आंसर आया. ऐसे ही 1.99, 3.96. तो ये बात हमने लिमिट में भी पढ़ी थी कि जैसे जैसे मेरा फंक्शन, जैसे जैसे मेरा इनपुट 2 की तरफ जा रहा है, फंक्शन की वैल्यू मेरी बढ़ रही है 4 के पास, राइट. तो ध्यान से देखना, अगर मैं इसे प्लॉट करने जाऊंगी लेफ्ट साइड से, आपके पास ये 2 है, ठीक है. तो 1.9 बहुत ज़्यादा पास होने वाला है यहाँ पे कहीं पे, ये अभी भी मैं दूर बना रही हूँ, इससे भी ज़्यादा पास होने वाला है, ठीक है जी. तो आपका 4 आएगा, कुछ 3.61 यहाँ पे, ठीक है. तो अगर मैं 1.99 ले रही हूँ तो वो और ज़्यादा आगे आ रहा है 3.96. अगर मैं और पास जा रही हूँ तो 3.996, 3 पॉइंट दिस. तो ध्यान से देखना कि जैसे जैसे मैं 2 की तरफ अप्रोच कर रही हूँ, यहाँ से मैं क्या कर रही हूँ, 4 की तरफ बढ़ती जा रही हूँ. ऐसे ही जब मैं यहाँ से 2 को अप्रोच करूँगी राइट साइड से, आप देख पा रहे हो तो मेरे पास आंसर क्या आ रहा है 4 की तरफ. मतलब मैं अभी इस बारी ऊपर से आऊँगी 4.04, 4.004, 4.004, इस तरह से, राइट. और हमें पता है ग्राफ कैसे बनता है कि बहुत सारे पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं, उन पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं तो आपके पास एक कर्व बनती है. तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे इन
पिंक लाइन से, जो पिंक डॉट हैं उनसे एक हमारे पास कर्व बन रही है, जो मैंने ग्रीन डॉट्स बनाए वहाँ से एक कर्व बन रही है, राइट। तो ये तो हो गया कि हाँ उसके 2 के लेफ्ट साइड में और राइट साइड में अप्रॉक्सीमेटली आंसर मेरा क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। बट कंटिन्यूटी के लिए अभी भी ध्यान से देखना, अभी गैप है इसमें, ये वाला क्या आपके पास पूरी एक बिना पेन लिफ्ट करे कर्व बन पा रही है? अगर मैं ध्यान से देखूँ, यहाँ तक जा रहे हैं, फिर पेन लिफ्ट करना पड़ रहा है, फिर कर्व बन रही है, राइट। तो अभी भी कुछ कमी है इसमें। तो लिमिट अगर एग्जिस्ट कर रही है तो पक्का नहीं है कंटिन्यूटी होगी। तो कंटिन्यूटी के लिए क्या होना चाहिए, जो एग्जैक्टली 2 पे आपके पास जो आंसर है वो भी क्या होना चाहिए, इसको दूसरे पेन से बनाते हैं, वो भी क्या होना चाहिए, एग्जैक्टली 4 आना चाहिए, ताकि अब मेरे पास क्या बन जाए, एक कंटिन्यूअस ग्राफ बन जाए, बिना पेन लिफ्ट करे मैं ग्राफ बना पाऊँ। तो इस तरह से जो मैं ग्राफ बनाती हूँ बिना पेन लिफ्ट करे, और ये वाली डेफिनेशन कैसे इक्वल है, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो मैं रिपीट कर देती हूँ एक बारी, ध्यान से देखना। लेफ्ट साइड से जब मैं जा रही थी, लेफ्ट साइड से जब मैं जा रही थी और फिर मैं राइट साइड से जब आ रही थी, अभी भी बीच में एक गैप था। उस गैप को किसने फिल करा है, मैंने लिमिट एक्सटेंड टू ए नेगेटिव एफ ऑफ एक्स और लिमिट एक्सटेंड टू ए पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स, ये दोनों तो इक्वल कर दिए। अभी भी गैप है, कौन फिल करेगा, एफ ऑफ ए। अगर ये दोनों एफ ऑफ ए के इक्वल आएंगे तो ग्राफ कंटिन्यूस बनेगा। तो अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन को पढ़ना कैसे होता है पहले वो समझ लेते हैं। ये जो आपके पास है इसको कहा जाता है इनपुट, और जो आपके पास दूसरी साइड है इसको कहा जाता है आउटपुट। आई होप ये तो आपको समझ आ गया। मतलब कि अगर आपके पास x 0 है, मतलब अगर इनपुट 0 है तो आउटपुट क्या मिलने वाली है 2। अगर इनपुट आपकी नॉन ज़ीरो है तो आउटपुट क्या मिलने वाली है आपको 1। ठीक है, तो इसको पहले ग्राफिकली बना के देख लेते हैं। वो कह रहे हैं कि अगर आपके पास 0 है तो आपके पास आउटपुट आ रही है 2, तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, एक पॉइंट प्लॉट कर दिया। फिर वो कह रहे हैं कि अगर नॉन ज़ीरो आ रहा है, मतलब कुछ नेगेटिव नंबर्स आ रहे हैं, पॉजिटिव नंबर्स आ रहे हैं, सबके लिए आउटपुट क्या आ रहा है 1। मतलब अगर मैं इनपुट कर रही हूँ -1 तो भी मेरे पास आउटपुट 1 आ रहा है, अगर मैं इनपुट कर रही हूँ +5 तो भी मेरे पास 1 आ रहा है। तो ये आपके पास 2, यहाँ पे कहीं पे 1 होगा। तो इट मीन्स यहाँ पे करेंगे एक ओपन सर्कल और एक लाइन, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे, राइट। और ये आपका 0। तो ध्यान से देखना कि क्या इस ग्राफ को बनाते टाइम मुझे पेन लिफ्ट करना पड़ा। मैं एक बार इसको हाईलाइट करके दिखाती हूँ। मैंने यहाँ से स्टार्ट करा, फिर उसके बाद पेन लिफ्ट करके ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर पेन लिफ्ट करके आगे चली, इस तरह। तो क्या मुझे पेन लिफ्ट करने की ज़रूरत पड़ी? हाँ। किस जगह पे पेन लिफ्ट करना पड़ा? यहाँ पे। तो इट मीन्स x इज इक्वल टू 0 क्या है, कंटिन्यूस पॉइंट नहीं है। बाकी जितने पॉइंट्स हैं वो सब क्या है, कंटिन्यूस है, बट ये वाला पॉइंट कंटिन्यूस नहीं है। ठीक है, तो ये हमने ग्राफिकली देख लिया। अब हम फिर से चलते हैं मैथमेटिकल डेफिनेशन पर। तो ध्यान से देखना, हमने ऑलरेडी पहले पढ़ा था इस बारे में कि अगर मैं लेफ्ट लिमिट पे अप्रोच कर रही हूँ, मतलब अगर मेरा x 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है लेफ्ट साइड से, तो मेरे पास आउटपुट क्या आ रही है, 1 आ रही है। अगर इस बारी इनपुट अप्रोच कर रहा है राइट साइड से, तो मेरे पास आउटपुट फिर से आ रहा है 1, राइट। तो मतलब मैं यहाँ पे ये लिख सकती हूँ कि लिमिट एक्सटेंड टू 0 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स भी क्या आ रहा है 1, और लिमिट एक्सटेंड टू 0 पॉजिटिव एफ एक्स भी क्या आ रहा है मेरे पास 1। तो लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट जब इक्वल हो जाती है, हमने पढ़ा था कि क्या होता है, फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर गई। ठीक है, तो लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है, बट क्या फंक्शन कंटिन्यूस है? नहीं। क्यों? क्योंकि ध्यान से देखना, आपके पास जो एफ ऑफ 0 है वो 1 नहीं आ रहा है, 2 आ रहा है। अगर वो 1 आ जाता, अगर वो 1 बनता, तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाता, मैं कलर कर देती, तो मतलब उस केस में क्या हो जाता, मुझे बिना पेन लिफ्ट करे पूरी लाइन ड्रॉ करने को मिल जाती। बट अभी ऐसा नहीं है, यहाँ पे एक सर्कल क्या है, होल है, खाली है ये सर्कल, राइट। तो इससे क्या पता चला कि अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो इसका मतलब नहीं है कि कंटिन्यूटी होने वाली है। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। अब फिर से हम एग्जांपल देख रहे हैं इसकी, कि अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, ज़रूरी नहीं है फंक्शन कंटिन्यूस हो। फंक्शन की कंटिन्यूटी के लिए उसके आसपास का एज वेल उस पॉइंट पे फंक्शन का बिहेवियर सेम होना चाहिए। लिमिट में हम क्या करते हैं कि सिर्फ आसपास का बिहेवियर चेक करते हैं, वेरस कंटिन्यूटी में हमें उसके आसपास और उस पॉइंट पर हमें बिहेवियर चेक करना होता है।
तो हमने देखा कि आसपास तो सेम था बट एग्जैक्टली उस पॉइंट पे बिहेवियर सेम नहीं था, ठीक है। तो ये फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है, तो फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0, ठीक। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास एफ एक्स इज इक्वल टू, अगर x लेस देन इक्वल टू 0 है तो आपके पास 1 आ रहा है, मतलब अगर कोई भी नेगेटिव नंबर हम इनपुट कर रहे हैं या फिर 0 इनपुट कर रहे हैं तो हमारे पास क्या आ रहा है 1। तो मैं कुछ इस तरह से प्लॉट कर सकती हूँ, ये 1 है और ये 2 लेकर चलते हैं हम। और अगर x ग्रेटर देन 0 है तो मेरे पास आउटपुट आ रही है 2, तो यहाँ पे करूँगी ओपन क्योंकि 0 पर 1 आंसर आ रहा है। तो आगे चलेंगे, क्या ये वाले पे मुझे पेन लिफ्ट करना पड़ रहा है ग्राफ ड्रॉ करते टाइम? हम हाईलाइट करके देखते हैं। चले 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 यहाँ तक चले, मुझे पेन लिफ्ट करना पड़ा, फिर आगे चले, तो इट मीन्स मुझे पेन लिफ्ट कहाँ करना पड़ा? 0 पर करना पड़ गया। तो इसका मतलब क्या हो गया? फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। इस बारी कंटिन्यूटी ना होना क्यों हो रहा है ऐसा? ध्यान से देखना, इस बारी फंक्शन का आसपास का बिहेवियर ही सेम नहीं है। पिछले क्वेश्चन में कम से कम आसपास का बिहेवियर तो सेम था, उस पॉइंट पे फंक्शन का बिहेवियर सेम नहीं था तो चल गया, ठीक है। यहाँ पे तो फंक्शन का आसपास का बिहेवियर भी सेम नहीं है, मतलब लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही है हमारी। आप ध्यान से देखो, अगर मैं 0 को अप्रोच कर रही हूँ लेफ्ट साइड से तो मेरे पास आउटपुट बनती है 1, अगर मैं राइट साइड से अप्रोच करती हूँ तो मेरे पास आउटपुट बनती है 2। तो मतलब अगर मैं यहाँ पे लिमिट x टेंड टू 2 नेगेटिव करूँगी, सॉरी 0 नेगेटिव करूँगी तो मेरे पास आ जाएगा 1, और अगर मैं लिमिट x टेंड टू 2 0 पॉजिटिव एफ एक्स करूँगी तो आ जाएगा 2। लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करी, और हमने कहा था अगर लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करी, आसपास का बिहेवियर ही सेम नहीं है, तो फंक्शन तो कंटिन्यूस हो गई नहीं, राइट? समझ गए अब? ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एफ एक्स इज इक्वल टू 5x माइनस 3 एट एक्स इज इक्वल टू 0। तो हमें फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है 0 पर, ठीक है। बट इस बार आपको फंक्शन पहले की तरह ब्रेक करके नहीं दिया है, इस बारी पूरी रियल लाइन पे आपके फंक्शन का बिहेवियर सेम है, दैट इज 5x माइनस 3, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं मैथमेटिकल डेफिनेशन के साथ। हमने 3 स्टेप्स करने होते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड देन फंक्शन एट दैट पॉइंट, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं, लिमिट x टेंड टू 0 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंड टू 0 नेगेटिव। आई होप आपको पता होगा कि लिमिट को कैसे सॉल्व करते हैं। तो ध्यान से देखना, हमने क्या करना होता है, यूजली हम जो वैल्यू होती है वही पुट कर देते हैं। तो x टेंड टू 0 है तो मैं x की वैल्यू 0 पुट कर दूंगी, तो 0 माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 3 आ जाएगा। सिमिलरली अगर मैं करूँगी लिमिट x टेंड टू 0 पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स, उसमें भी ऐसे ही लिखना है मुझे। उसमें भी जब मैं लिमिट पुट करने जा रही हूँ तो मैंने x की वैल्यू 0 पुट कर देनी है, जिससे मेरे पास माइनस 3 आ जाएगा, और एफ ऑफ 0 भी मेरे पास माइनस 3 आ रहा है। तो आप देख सकते हो कि तीनों की वैल्यूज़ क्या आ रही है, माइनस 3 आ रही हैं, जिससे मैं कह सकती हूँ कि फंक्शन कंटिन्यूस है, क्योंकि लिमिट x टेंड टू 0 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंड टू 0 पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 0। बट इसे हम 2 स्टेप्स में भी कर सकते हैं। कैसे? ध्यान से देखना, इसमें जब आपके पास फंक्शन है, फंक्शन पूरी रियल लाइन पे एक ही तरह से बिहेव कर रहा है 5x माइनस 3, तो आप चाहे ज़ीरो से लेफ्ट साइड से पुट करो या राइट साइड से पुट करो, फंक्शन का बिहेवियर हमेशा रहने वाला है सेम, राइट? तो आपने देखा यहाँ पे 0 नेगेटिव पुट करो, 0 पॉजिटिव पुट करो, माइनस 3 आने वाला है। फंक्शन पूरी रियल लाइन पे जब सेम तरह से बिहेव करता है तो उस केस में हम क्या करते हैं, इन दोनों स्टेप्स को मर्ज करके हम डायरेक्टली ये लिख देते कि लिमिट x टेंड टू 0 एफ एक्स फाइंड कर लो विच इज़ माइनस 3, और एफ ऑफ 0 फाइंड कर लो और माइनस 3। तो हम लिख देते हैं कि लिमिट x टेंड टू 0 एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 0। यहाँ पे नेगेटिव या पॉजिटिव ना लिखने का मतलब ये है कि पता है कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, क्योंकि आपको पता है फंक्शन सेम तरह से बिहेव करेगा दोनों साइड, तो लिमिट भी सेम आएगी दोनों की, लेफ्ट भी और राइट भी। तो इसीलिए हम अपना 3 स्टेप को 2 स्टेप में रिड्यूस कर सकते हैं इस तरह के क्वेश्चंस में।
बट जब हमने पीछे क्वेश्चन करा था ये वाला, इसमें आप देख पा रहे हो कि जीरो के लेफ्ट साइड में फंक्शन किसी और तरह से बिहेव कर रहा था, राइट साइड में किसी और तरह से बिहेव कर रहा था। तो इट मीन्स यहाँ पे मुझे 3 स्टेप्स करने ज़रूरी थे। आई होप आपको पता चल रहा है कि कहाँ पे 3 स्टेप्स करने हैं, कहाँ पे 2 स्टेप्स करने हैं। ठीक है जी, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है एफ एक्स इज इक्वल टू इंटेग्रल एक्स इफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1, 5 इफ एक्स इज ग्रेटर देन 1 एट एक्स इज इक्वल टू 1। तो हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है 1 के ऊपर। ठीक है, बट इस बारी 1 के लेफ्ट साइड में फंक्शन का बिहेवियर x है और राइट साइड में फंक्शन का बिहेवियर 5 है। तो इट मीन्स लेफ्ट साइड और राइट साइड में फंक्शन बिहेव अलग तरह से कर रहा है, तो मुझे 3 स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे ज़रूरी है 3 स्टेप्स फॉलो करने। लिमिट x टेंड टू 1 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स फाइंड करेंगे। अब बात आती है कि लिमिट x टेंड टू 1 नेगेटिव एफ एक्स की जगह कौन सी वैल्यू लिखें यहाँ पे। तो ध्यान से देखना, हम 1 नेगेटिव कर रहे हैं। 1 नेगेटिव मतलब 1 की तरफ अप्रोच कर रहे हैं लेफ्ट साइड से, मतलब हम या तो 0.9 0.99 ये सब वैल्यूज़ पुट कर रहे हैं। तो हमने अभी अभी बात करी है कि अगर मेरे पास कोई भी इनपुट 1 से कम होता है तो मेरी आउटपुट बनेगी x। तो यहाँ पे फंक्शन मेरा बिहेव करेगा x की तरह। तो आंसर आ जाएगा 1 जब मैं लिमिट पुट करूँगी। ठीक है, ऐसे ही अभी करेंगे लिमिट x टेंड टू 1 पॉजिटिव। 1 पॉजिटिव का मतलब फंक्शन की तरफ बिहेव, फंक्शन क्या कर रहा है, किस तरह बिहेव करेगा, 5 की तरह, क्योंकि जब भी मैं कोई पॉजिटिव इनपुट कर रही हूँ तो आंसर आ रहा है 5। तो यहाँ पे लिमिट x टेंड टू 1 पॉजिटिव एफ एक्स की जगह लिखा जाएगा 5, तो आंसर आ जाएगा 5। तो ध्यान से देखो, क्या आपकी लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट इक्वल आ रही है? ये आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट है, ये आपकी राइट हैंड लिमिट है। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ही इक्वल नहीं है तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो इट मीन्स फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है। क्लियर? अब हम स्टार्ट करते हैं अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन। जब भी हम नया टॉपिक पढ़ते हैं उसका हम अलजेब्रा पढ़ते ही पढ़ते हैं। आपने मैट्रिसेस में भी अलजेब्रा पढ़ा था। अलजेब्रा क्या होता है, हमने देखना होता है कि 2 कंटिन्यूस फंक्शन को ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड करके क्या कंटिन्यूस फंक्शन बन रहा है या नहीं, तो उसके बारे में करते हैं डिस्कशन। तो सबसे पहले आप क्या कंसीडर करोगे, 2 कंटिन्यूस फंक्शन सेम पॉइंट पर, इस बात को ध्यान रखना, एट पॉइंट x इज इक्वल टू सी। तो आपका एफ एक्स फंक्शन और जी एक्स फंक्शन दोनों सी पॉइंट पर कंटिन्यूस हैं। ठीक है, तो वो ये कह रहे हैं कि अगर 2 फंक्शन कंटिन्यूस होंगे उस सी पॉइंट पे तो उनका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एज वेल एज डिवीजन, चारों की चारों बातें क्या होने वाली है, कंटिन्यूस होने वाली है उस पॉइंट पर। ध्यान रखना, उस पॉइंट पर। तो आप देख सकते हो एफ प्लस जी भी कंटिन्यूस होगा सी पर, एफ माइनस जी भी कंटिन्यूस होगा सी पर, एफ जी भी कंटिन्यूस होने वाला है सी पर, और एफ बाई जी भी कंटिन्यूस होगा सी पर, एक्सेप्ट वो वाले पॉइंट्स जहाँ पे जी सी ज़ीरो आ रहा होगा। जी सी जहाँ ज़ीरो मतलब जहाँ डिनोमिनेटर ज़ीरो बन रहा होगा वो पॉइंट्स हमने कंसीडर नहीं करने हैं। ठीक है जी, ओके। तो अभी नेक्स्ट करते हैं कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन ऑन एन इंटरवल। अभी तक हम कंटिन्यूटी डिस्कस कर रहे थे एक पॉइंट पर। अभी देखना, हमने जितने भी पीछे क्वेश्चंस करे हैं आपको पॉइंट दिया जाता था कि इस 1 पॉइंट पे करो, 2 पॉइंट पे करो या 0 पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करो। बट इस बारी आपको पूरे इंटरवल पे दिया जाएगा। सपोज करो कह देंगे कि पूरी रियल लाइन पे कंटिन्यूटी चेक करो या 1 से लेके 5 तक इंटरवल पे कंटिन्यूटी चेक करो। तो इसमें कैसे करना है, तो पढ़ते हैं इसकी डेफिनेशन। A real function f is said to be continuous if it is continuous at every point in the domain of f। तो इसका मतलब ये, आपको जिस भी इंटरवल पे कंटिन्यूटी चेक करनी है, लेट अस सपोज आपको 1,7 पे कंटिन्यूटी चेक करनी है। ये रहा आपके पास 1, ये रहा 7। तो 1 और 7 के बीच में जितने भी पॉइंट्स आ रहे हैं, रियल लाइन है, ध्यान रखना, सिर्फ 2 3 4 5 6 नहीं आएगा, रियल लाइन है, इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स आएंगे। हर पॉइंट पे फंक्शन का कंटिन्यूस होना ज़रूरी है। अगर हर पॉइंट पे फंक्शन कंटिन्यूस होगा तो मैं जाके कहूँगी कि यस, इस पूरे इंटरवल पे आपका फंक्शन कंटिन्यूस है। ठीक है, तो ये वो बात हो गई कि एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। मतलब कि अगर एक भी पॉइंट आ गया जो डिसकंटिन्यूस है, ख़राब है, तो वो पूरे फंक्शन पे लग जाएगा, पूरे इंटरवल पे लग जाएगा कि ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस है। लेट अस सपोज कोई फंक्शन होगा जो कि 5 पे डिसकंटिन्यूस शो कर रहा है, तो हम क्या कहेंगे कि फंक्शन डिसकंटिन्यूस है 5 पे, इसीलिए फंक्शन 1,7 इंटरवल पर डिसकंटिन्यूस है।
तो पूरे इंटरवल पे कंटिन्यूटी के लिए हर पॉइंट पे कंटिन्यूटी होना ज़रूरी है, ठीक है। तो जब मैं पूरे इंटरवल पे कंटिन्यूटी चेक करने जाऊंगी, क्या ये पॉसिबल है कि आप हर पॉइंट के पास जाओ और जा जाकर पूछो कि क्या तुम कंटिन्यूस बनोगे, क्या तुम कंटिन्यूस बनोगे? इज इट पॉसिबल? नो, क्योंकि उसके पास तो इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स है। आप चाहे इंटरवल छोटा ही क्यों ना कर लो, आप चाहे 1,2 इंटरवल क्यों ना ले लो, अभी भी आपके पास इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स है। अभी भी आप हर पॉइंट के पास जाके पूछ नहीं सकते हो, चेक नहीं कर सकते हो कि कंटिन्यूटी है या नहीं है। तो फिर तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। उन्होंने यहाँ पे क्वेश्चन में कहा है कि फाइंड ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ वेयर एफ इज डिफाइंड बाय दिस, ठीक है। तो उन्होंने क्या कहा है, कंटिन्यूटी चेक करने के लिए कहा है। इस बारी आपको कोई भी पॉइंट मेंशन नहीं है कि इस पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करो, ठीक है। तो इट मीन्स जब आपको कोई पॉइंट गिवन नहीं है, ना ही कोई इंटरवल गिवन है, तो सबसे पहली बात ध्यान रखना कि आपको पूरी रियल लाइन पे कंटिन्यूटी चेक करनी है, ठीक है। तो हम यहाँ पे पूरी रियल लाइन ड्रॉ कर देते हैं। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे -इन्फिनिटी, यहाँ पे +इन्फिनिटी। अब आप सोच रहे होगे कि मैंने सारे पॉइंट्स छोड़ के सब 2 पॉइंट को ही प्लॉट क्यों करा, क्योंकि आपके पास यहाँ पे 2 पे फंक्शन ब्रेक हो रहा है। 2 के लेफ्ट साइड में फंक्शन का बिहेवियर कुछ और है और 2 के राइट साइड में फंक्शन का बिहेवियर कुछ और है। तो ध्यान रखना, सबसे पहले जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे तो आपने अपनी रियल लाइन को ब्रेक करना है जहाँ पे आपका फंक्शन ब्रेक कर रहा है, जहाँ पे आपके फंक्शन का बिहेवियर चेंज हो रहा है, ठीक है। तो अब आपने बनाने हैं केसेस। कैसे केसेस बनाओगे? आपका फर्स्ट केस बनेगा ये वाला, -इन्फिनिटी से लेके 2 तक, -इन्फिनिटी से 2 तक, यहाँ तक। और सेकंड केस बनेगा @2, फिर बनेगा 2 से लेके इन्फिनिटी। 3 केसेस बनाने हैं। स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट केस के साथ। केस 1 क्या लिखेंगे? चेक कंटिन्यूटी फॉर -इन्फिनिटी, 2, ठीक है। तो अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम तो ये चेक कर रहे थे, हमने तो ये देखना था कि एक इंटरवल में कंटिन्यूटी कैसे फाइंड करते हैं। हम यहाँ पे एक इंटरवल के अंदर एक और नया इंटरवल लेके आ गए, है ना। तो इस इंटरवल के लिए आपके पास कंटिन्यूटी चेक करना बहुत ज़्यादा इजी है। ध्यान रखना, हमने इसको इस तरह ब्रेक क्यों करा है, हमने उन पॉइंट्स पे ब्रेक कर दिया जहाँ जहाँ पे फंक्शन का बिहेवियर सेम था। आप देख सकते हो कि इस इंटरवल में जो मैंने अभी यहाँ पे इंटरवल चूज करा है, इस इंटरवल में फंक्शन का बिहेवियर सेम है, ठीक है। तो ये मुझे हेल्प कैसे करेगा? जब जब आपके पास फंक्शन का बिहेवियर सेम आ जाए तो पूरे इंटरवल पे फंक्शन कंटिन्यूस होने वाला है। कैसे? मैं एक बात बताती हूँ। क्या मैं इसमें सपोज करूँ कि कोई भी रेंडमली नंबर, सपोज करो मैंने 1 पे मैं आपको कंटिन्यूटी चेक करके दिखा देती हूँ। पहली बात, क्योंकि फंक्शन का बिहेवियर -इन्फिनिटी से 2 के बीच में सेम रह रहा है, तो इट मीन्स मेरे को 2 स्टेप करने पड़ेंगे। क्या? पहला स्टेप क्या होने वाला है? लिमिट एक्सटेंड टू 2f(x), राइट। इसमें क्या होगा? लिमिट एक्सटेंड टू 2, मेरे पास f(x) की वैल्यू कैसी है? << 2 के लिए फंक्शन का बिहेवियर है 2x + 3। अब जब मैं x की वैल्यू 2 पुट करूंगी तो 4 + 3 विच इज इक्वल टू 7। तो मेरी लिमिट आ गई 7। ऐसे ही जब मैं f(2) करूंगी तो आएगा 7। तो मतलब मेरा फंक्शन, मैंने कुछ गलत कर दिया है, मैंने 2 पे लिमिट चेक कर दी है, हमें चेक करनी थी 1 पे, है ना। तो लिमिट एक्सटेंड टू 1 f(x) इज इक्वल टू लिमिट एक्सटेंड टू 1, फंक्शन था आपका 2x + 3, तो आपके पास आ जाएगा 5। ऐसे ही f(1) भी आ जाएगा 5। तो इट मीन्स आपका फंक्शन 1 पे कंटिन्यूस है। ऐसे ही सपोज करो अगर मैं 0 पे कर दूँ तो उसके लिए भी ये दोनों स्टेप करने पड़ेंगे। 0 पे आ रहा है 3 और f(0) भी 3। तो क्योंकि आपका फंक्शन सेम तरह से बिहेव कर रहा है उस पॉइंट के लेफ्ट साइड में भी, राइट साइड में भी और उस पॉइंट पर भी, तो फंक्शन कंटिन्यूस हो जाएगा, राइट। तो आप -इन्फिनिटी से 2 के बीच में कोई भी पॉइंट कंसीडर कर लो, फंक्शन कंटिन्यूस होने वाला है।
जायज़ सी बात है ना, अगर यहाँ पे मैं कोई -100 भी कंसीडर करती हूँ तो -100 पर, -100 के लेफ्ट साइड में, -100 के राइट साइड में, तीनों जगह जब फंक्शन का बिहेवियर सेम होगा तो वैल्यू तो ऑटोमेटिकली सेम आएगी, तो फंक्शन तो ऑलरेडी कंटिन्यूस हो ही जाएगा। बट बात फिर भी अभी वहीं खड़ी है कि इतना पता चल गया कि ठीक है -∞ से 2 के बीच में फंक्शन कंटिन्यूस होगा, बट लिखेंगे कैसे? तो लिखने का तरीका ये है, जब आपको पता है कि फंक्शन यहाँ पे कंटिन्यूस होने वाला है, फंक्शन का बिहेवियर हर जगह सेम है, तो आपने क्या करना है, लेट C1 बी एनी आर्बिट्रेरी रियल नंबर। अब आप पार्शियल तो नहीं हो सकते हो, मैं अगर सपोज करो कि कंटिन्यूटी प्रूव कर दूँ 1 पर, तो आपके पास ये कोई और आके पूछ सकता है कि व्हाट अबाउट 2, सॉरी नॉट 2 नहीं, व्हाट अबाउट -5, -5 पे फंक्शन कंटिन्यूस है, तो आप कहोगे अच्छा चलो वो भी करके दिखा देता हूँ, फिर आप कहोगे -100 पे भी करके दिखा देता हूँ, तो ये पॉसिबल नहीं है ना हर पॉइंट पे करना, तो उसके लिए क्या करेंगे, कोई भी आर्बिट्रेरी रियल नंबर कंसीडर करेंगे, आर्बिट्रेरी रियल नंबर, और वो C1 कहाँ बिलोंग कर रहा है, -∞ से 2 के बीच में, ठीक है। तो अब मैं इस C1 पे कंटिन्यूटी चेक कर दूंगी, लिमिट एक्सटेंड टू C1 f(x) फाइंड करूंगी, जिससे मेरे पास 2C1 + 5 आ जाएगा, f(c1) फाइंड करूंगी, जिससे मेरे पास 2C1 + 5 आ जाएगा। अब देख पा रहे हो दोनों पॉइंट्स पे जो मेरा लिमिट एक्सटेंड टू C1 f(x) और f(c) दोनों पे क्या आ रहा है, फंक्शन की वैल्यू सेम आ रही है, तो इट मीन्स मेरा फंक्शन क्या हो गया, कंटिन्यूस। किस पॉइंट पे कंटिन्यूस हो गया, C1 पे, बट मुझे तो पूरे इंटरवल पे चाहिए था। ध्यान से देखना, इस लाइन को लिखने का क्या मतलब है, मैंने कहा C1 कोई भी आर्बिट्रेरी रियल नंबर है, कुछ भी नंबर हो सकता है ये, ठीक है, चाहे -5 ले लो, चाहे 7, मैं -5 ले लूँ, -7 लेकर चलूँ, कुछ भी नंबर लेकर चलूँ, मेरा फंक्शन कंटिन्यूस हो गया। तो मैं हर नंबर के पास जा जाके पूछने की बजाय मैंने दिमाग लगाया, मैंने आर्बिट्रेरी रियल नंबर पिक करा, तो इससे मेरे पास क्या आ गया, फंक्शन कंटिन्यूस C1 पे लिख देंगे अब, एज C1 इज आर्बिट्रेरी रियल नंबर and C1 belongs to -∞, 2, therefore function is continuous, किस पे हो जाएगा, पूरे के पूरे इंटरवल पर। क्लियर, तो केस 1 डन हो गया। अब आगे चलते हैं केस 2 पर, वो चेक करेंगे, चेक कंटिन्यूटी एट 2, एग्जैक्टली 2 पे चेक करेंगे। क्यों 2 पे चेक करने की ज़रूरत पड़ रही है, क्योंकि 2 के लेफ्ट साइड में और राइट साइड में फंक्शन का बिहेवियर अलग है, शायद लिमिट एग्जिस्ट ना करे, शायद कर भी जाए, चेक करेंगे। तो फिर से किसी पॉइंट पे तो कंटिन्यूटी चेक करनी आती है, तो केस 2 तो जल्दी जल्दी से हो जाएगा। लिमिट एक्सटेंड टू 2 नेगेटिव f(x) करेंगे, लिमिट एक्सटेंड टू 2 पॉजिटिव f(x) करेंगे, और f(2) करेंगे, तीनों की वैल्यूज फाइंड करते हैं। 2 नेगेटिव के लिए आप वैल्यू पुट करोगे फंक्शन की 2x + 3, तो 2x + 3 का मतलब 2 × 2 + 3, तो मतलब क्या आ जाएगा, 4 + 3 विच इज़ इक्वल टू 7, और यहाँ पे करोगे 4 - 3 विच इज़ इक्वल टू 1, और एग्जैक्टली एट 2 पे कहाँ है, 2x + 3 मतलब फिर से 7। तो आप देख पा रहे हो यहाँ तो लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही है, फंक्शन के लेफ्ट साइड में और फंक्शन के राइट साइड में बिहेवियर अलग आ रहा है। आपके पास लेफ्ट साइड में फंक्शन की वैल्यू आ रही है 7, राइट साइड में आ रही है 1, राइट, तो फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है 2 पॉइंट पर, तो फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस। जो नॉट कंटिन्यूस का मतलब होता है डिसकंटिन्यूस, तो फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 2। अब करेंगे केस 3। केस 3 में क्या करना है, ध्यान से देखना, हम कहाँ से चल रहे थे, पहले इस यहाँ पे चेक करा, केस 2 एट 2 हो गया, केस 3 होगा 2 से लेके इन्फिनिटी तक, 2 से लेके इन्फिनिटी तक आपने क्या करना है, कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो फिर से आप देख सकते हो 2 से लेकर इन्फिनिटी के बीच में आपका फंक्शन का बिहेवियर सेम है। जब जब फंक्शन का बिहेवियर किसी इंटरवल में सेम होता है तो मुझे पहले से ही पता होगा कि फंक्शन कंटिन्यूस बनने वाला है। जब उस इंटरवल पे फंक्शन कंटिन्यूस बनने वाला है, मुझे पता है मैंने प्रूव कैसे करना है, सी पॉइंट लेकर प्रूव करना है। तो मैं फिर से इसको लेट C2 बी एनी आर्बिट्रेरी रियल नंबर करूँगी, एंड C2 बिलोंग्स टू 2, इन्फिनिटी।
अब फिर से मैं वही 2 स्टेप्स करूँगी। सबसे पहले क्या, लिमिट एक्स टेंड टू c2 एफ ऑफ एक्स, जिससे मेरे पास आएगा 2c2 माइनस 3। फिर एफ ऑफ c2, उससे क्या आएगा, फिर से 2c2 माइनस 3। ठीक है, क्योंकि मेरा c2 जो है वो 2 से लेके इन्फिनिटी के बीच में है। इसके लेफ्ट साइड में, राइट साइड में एग्जैक्टली एट 2, तीनों जगह पे फंक्शन का बिहेवियर सेम है, 2x माइनस 3, तो इसीलिए 2c2 माइनस 3 आ रहा है। तो इट मीन्स फंक्शन क्या हो गया, कंटिन्यूस हो गया 2 से लेके इन्फिनिटी के बीच में, क्योंकि आप पहले इस तरह लिखोगे कि फंक्शन कंटिन्यूस है c2 पर। फिर से वही बात है, फंक्शन इज कंटिन्यूस एट c2, बट c2 क्या है, आर्बिट्रेरी रियल नंबर है, एंड c2 बिलोंग्स टू 2 कॉमा इन्फिनिटी, तो इट मीन्स फंक्शन इज कंटिन्यूस कहाँ पे, पूरे के पूरे इंटरवल पे, राइट। तो अब आप देखना कि मेरे माइनस इन्फिनिटी, मैंने 3 केसेस लिए थे। फर्स्ट केस में माइनस इन्फिनिटी से 2 तक, वहाँ पे मेरा फंक्शन कंटिन्यूस है। फिर मैंने सेकंड केस करा था एट 2, वहाँ पे फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है। फिर मैंने बात करी 2 से लेके इन्फिनिटी तक, वहाँ पे फंक्शन कंटिन्यूस है। तो यहाँ पे अगर आप डिस्कस करोगे, पूछा क्या था आपको क्वेश्चन में, आपका क्वेश्चन था फाइंड ऑल दी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटीज। उन्होंने कहा था सारी डिसकंटिन्यूटी वाले पॉइंट फाइंड करो, तो आप कह दोगे कि फंक्शन की डिसकंटिन्यूटी आ रही है सिर्फ 2 पॉइंट पर, एट 2। ठीक है, तो या ये भी लिख सकते हो आप कि फंक्शन पूरी रियल लाइन पे कंटिन्यूस होगा एक्सेप्ट 2। तो इसके साथ आपका क्वेश्चन हो गया है, और आई होप आपको समझ आ गया है कि जब भी इंटरवल आएगा तो उसको पहली बात ब्रेक कैसे करना है। ब्रेक करेंगे जहाँ पे आपका फंक्शन का बिहेवियर चेंज हो रहा है। ठीक है, जहाँ पे फंक्शन का बिहेवियर सेम है वहाँ पे हमेशा फंक्शन कंटिन्यूस रहेगा, तो हम सी पॉइंट आर्बिट्रेरी रियल नंबर लेकर उसे कंटिन्यूटी प्रूव कर देंगे। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो इस बार ही ध्यान रखना, फिर से इन्होंने पहली बात ये है कि कोई भी इंटरवल या पॉइंट मेंशन नहीं है, तो इससे ये क्लियर हो गया कि हमें पूरी रियल लाइन पे इसकी कंटिन्यूटी के बारे में डिस्कस करना है। दूसरी बात कि यहाँ पे कोई भी फंक्शन का बिहेवियर चेंज नहीं हो रहा, पूरी रियल लाइन पे फंक्शन सेम तरह से बिहेव कर रहा है, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो इससे ये समझ आता है कि फंक्शन जो रियल लाइन है उसको हमने ब्रेक नहीं करना है। तो इट मीन्स मुझे डायरेक्टली माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच में फंक्शन का बिहेवियर, फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है, और मुझे पता है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच में पूरा का पूरा फंक्शन सेम तरह से बिहेव कर रहा है, तो उस केस में मुझे सी लेट करना होता है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, लेट सी बी एनी आर्बिट्रेरी रियल नंबर। ठीक, आर्बिट्रेरी रियल नंबर है तो मैं क्या करूँगी, फिर से 2 स्टेप्स, लिमिट एक्स टेंड टू सी करूँगी, क्योंकि फंक्शन का बिहेवियर सेम है तो सी नेगेटिव सी पॉजिटिव करने की ज़रूरत नहीं है। बट हाँ, अगर कर भी दोगे तो गलत नहीं होगा, सही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, लिमिट एक्स टेंड टू सी, एफ एक्स की जगह आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1, जिससे आपके पास आ जाएगा सी क्यूब प्लस सी स्क्वायर माइनस 1। ऐसे ही आप एफ ऑफ सी फाइंड कर लोगे, जो आ जाएगा सी क्यूब प्लस सी स्क्वायर माइनस 1। तो आप देख सकते हो कि लिमिट एक्स टेंड टू सी, एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ सी दोनों की वैल्यू सेम आ रही है, तो इससे आप कह सकते हो फंक्शन इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू सी। जब फंक्शन सी पे कंटिन्यूस है, फिर से वही बात, बट सी इज आर्बिट्रेरी रियल नंबर। जब वो आर्बिट्रेरी रियल नंबर है तो फंक्शन क्या हो गया, कंटिन्यूस हो गया, पूरी के पूरी रियल लाइन पे कंटिन्यूस ऑन आर, दैट्स इट। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है। ठीक है, तो चलते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, प्रूव दैट पॉलिनोमियल फंक्शंस इज कंटिन्यूस। आपको कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है पॉलिनोमियल फंक्शंस के बारे में। तो अब पॉलिनोमियल फंक्शंस क्या होते हैं, ध्यान से देखना, जो अभी हमने पीछे क्वेश्चन करा है वो एक पॉलिनोमियल फंक्शन ही था एक्चुअल में। ठीक है, बट हमें यहाँ पे उन्होंने इन जनरल पॉलिनोमियल बोल दिया, तो मैं वो क्वेश्चन नहीं यहाँ पे करके आ जाऊँगी, मुझे जनरल पॉलिनोमियल फंक्शन कंसीडर करके चलना पड़ेगा। ठीक है, तो जनरल पॉलिनोमियल फंक्शन किस तरह से होता है, एफ एक्स इज इक्वल टू, किस तरह से लिखते हैं, टर्म्स होती है इसमें बहुत सारी, फाइनाइटली मेनी टर्म्स होती है, पहली बात। दूसरी बात, उसमें क्या होते हैं, कॉफिशेंट्स होंगे मल्टीप्लाई वेरिएबल के साथ। तो यहाँ पे स्टार्ट करेंगे ए एन एक्स रेज टू एन,
प्लस an-1 x रेज टू n-1 प्लस डॉट 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 प्लस a2x² प्लस a1x प्लस a0। ये आपके पास क्या आ गया, एक पॉलिनोमियल फंक्शन आ गई ऑफ डिग्री n। अब डिग्री क्या होती है, डिग्री होती है जो भी आपके पास क्वेश्चन है या फंक्शन है, हाईएस्ट वेरिएबल, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर को कहा जाता है डिग्री। यहाँ पे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है, n, तो हम कहेंगे कि इस फंक्शन की डिग्री क्या है, n है। ठीक है, तो ये आपके पास जनरल पॉलिनोमियल फंक्शन आ गया। तो फंक्शन मिल गया, कंटिन्यूटी चेक करनी है। आपको पता है कि कुछ पॉइंट नहीं गिवन है तो मुझे पूरी रियल लाइन पे कंटिन्यूटी चेक करनी है, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पे फंक्शन का बिहेवियर पूरी रियल लाइन पे सेम है, तो क्या होगा, मुझे कोई भी अपनी रियल लाइन को ब्रेक करने की ज़रूरत नहीं है। लाइन को ब्रेक करने की ज़रूरत नहीं है तो इट मीन्स फंक्शन सारी जगह सेम होने के कारण क्या होगा, ये फंक्शन मुझे पहले से ही पता है कंटिन्यूस होने वाला है। बट कंटिन्यूटी प्रूव कैसे करेंगे, सी पॉइंट लेकर, सेम पीछे जैसे क्वेश्चन करा था डिट्टो सेम हमें करना है। सबसे पहले हम लेट करेंगे यहाँ पर सी बी एनी आर्बिट्रेरी रियल नंबर। ठीक है जी, अब आपको क्या करना है, सी आर्बिट्रेरी रियल नंबर लिया, अब फिर से वही 2 स्टेप्स, लिमिट एक्सटेंड टू सी एफ एक्स करेंगे, जिससे आपके पास, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, ए एन सी रेज टू एन प्लस an-1 सी रेज टू n-1 प्लस डॉट 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 प्लस a1c प्लस a0, ये आ जाएगा। एफ ऑफ सी फाइंड करेंगे, उससे भी आपके पास सेम आ जाएगा, an सी रेज टू n प्लस डॉट 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 प्लस a0। तो आप देख सकते हो दोनों वैल्यूज़ क्या आ रही है, सेम। लिमिट एक्सटेंड टू सी एफ एक्स और एफ ऑफ सी दोनों सेम आ रहे हैं। इससे मैं क्या कंक्लूड कर सकती हूँ, फंक्शन इज कंटिन्यूस। फंक्शन कंटिन्यूस हो गया कहाँ पे, सी पॉइंट पर। बट मुझे पूरी रियल लाइन की बात करनी है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी सी इज एनी आर्बिट्रेरी रियल नंबर, यानी आर्बिट्रेरी रियल नंबर। अगर सी कोई भी आर्बिट्रेरी रियल नंबर है तो मैं यहाँ से ये बोल सकती हूँ फंक्शन कंटिन्यूस हो गया, कहाँ पे, पूरे के पूरे रियल लाइन पर। ठीक है जी, तो इसके साथ आपके पॉलिनोमियल फंक्शंस, जितने भी पॉलिनोमियल फंक्शंस आएंगे सब कंटिन्यूस होंगे। जो पीछे वाला क्वेश्चन था वो भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन था, दैट्स वाई वो कंटिन्यूस हो गया। अब हम करते हैं कंटिन्यूटी ऑफ रैशनल फंक्शंस। ठीक है, तो रैशनल फंक्शंस होता क्या है, तो रैशनल फंक्शन समझने के लिए हम एक बारी रैशनल नंबर्स समझते हैं क्या होता है। सो आई होप आप सबको रैशनल नंबर्स की डेफिनेशन आती होगी, फिर भी एक बारी देख लेते हैं। रैशनल नंबर्स कुछ इस तरह से लिखा जाता है, फ्रैक्शन में लिखे जाते हैं नंबर्स, और स्पेसिफिकली वो नंबर इंटीजर्स होने चाहिए, राइट। नंबर्स को फ्रैक्शन में लिखा जाता है और वो नंबर स्पेसिफिकली इंटीजर्स होने चाहिए, और क्यों होना चाहिए, नॉन ज़ीरो। सेम उसी तरह से हम करेंगे रैशनल फंक्शंस। रैशनल फंक्शंस में फिर से हम लिखेंगे फ्रैक्शन में। किसे लिखेंगे, क्योंकि इस बारी फंक्शंस है तो हम फंक्शंस को फ्रैक्शन में लिखेंगे, पी एक्स ओवर क्यू एक्स। पिछली बारी नंबर्स था, रैशनल नंबर्स था, तो हमने फ्रैक्शन में नंबर्स लिखे। इस बारी फंक्शन है तो हम लिखेंगे फ्रैक्शन में फंक्शंस को, बट स्पेसिफिकली पॉलिनोमियल फंक्शंस को। ठीक है, पॉलिनोमियल फंक्शंस, और क्यू एक्स क्या होना चाहिए, नॉन ज़ीरो। तो अगर आपको रैशनल नंबर्स आते हैं तो रैशनल फंक्शन सिमिलर हैं, नंबर्स की जगह फंक्शन लिखने हैं और फंक्शन स्पेसिफिकली आपके पास पॉलिनोमियल फंक्शंस होंगे। एग्जांपल देख लेते हैं कोई एक। फॉर एग्जांपल x² प्लस 1 ओवर 2x प्लस 5। न्यूमरेटर भी एक फंक्शन है, दैट इज पॉलिनोमियल फंक्शन, डिनोमिनेटर भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो ये क्या बन गया, एक रैशनल फंक्शन, दैट्स इट। ठीक है, तो इस तरह की रैशनल फंक्शंस को की कंटिन्यूटी के बारे में डिस्कस करना है। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से एक बारी रैशनल फंक्शन की डेफिनेशन लिख देते हैं, पी एक्स ओवर क्यू एक्स। पी एक्स और क्यू एक्स क्या होने वाले हैं यहाँ पर, पॉलिनोमियल, और क्यू एक्स होगा नॉन ज़ीरो। ठीक है, तो अब ध्यान से देखना, क्या हमने पढ़ा नहीं था अभी कि पॉलिनोमियल फंक्शंस कंटिन्यूस होते हैं। ठीक है, अगर पी एक्स और क्यू एक्स पॉलिनोमियल फंक्शंस हैं तो वो दोनों कंटिन्यूस होंगे। Since px and qx are polynomial functions,
देयरफॉर कंटिन्यूअस। अगर ये दोनों कंटिन्यूअस है तो हमने अलजेब्रा पढ़ा था कि टू कंटिन्यूअस फंक्शन को अगर डिवाइड करेंगे तो वो भी क्या आएगा हमारे पास, कंटिन्यूअस। ठीक है, तो इससे हमारे पास पी एक्स ओवर क्यू एक्स भी क्या आने वाला है, कंटिन्यूअस। बट कहाँ कहाँ पे वो कंटिन्यूअस नहीं होगा, जहाँ जहाँ पे क्यू एक्स आपका 0 होगा, राइट। तो इस तरह से रैशनल फंक्शन की कंटिन्यूटी हो गई कि हमने यहाँ पे बस यही बात प्रूव करनी है कि पॉलिनॉमियल फंक्शंस आर कंटिन्यूअस, वो हो गया। और अलजेब्रा की हेल्प से हम कह देंगे कि उनकी फ्रैक्शन भी कंटिन्यूअस होगी, दैट्स इट। अब हम डिस्कस करते हैं साइन फंक्शन की कंटिन्यूटी। तो सबसे पहले हम इसको ग्राफ से देखेंगे, फिर उसके बाद हम इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन से प्रूव करेंगे। तो ग्राफ से हमें पता है कि अगर कोई ग्राफ अगर बिना पेन लिफ्ट करे आप ड्रॉ कर सकते हो तो वो कंटिन्यूअस हो जाता है। ठीक है, तो साइन का ग्राफ बनाते हैं। साइन का ग्राफ, अगर आपको कभी कंफ्यूजन रहती है तो इसकी शॉर्ट ट्रिक है समझने की। आपको साइन एस से स्टार्ट हो रहा है तो आपको एस ड्रॉ करना है, ये रहा। ठीक है, आगे फिर चलते जाओ। तो आप देख पा रहे हो कि इस ग्राफ को ड्रॉ करते टाइम मुझे पेन को लिफ्ट नहीं करना पड़ा, ऐसे चले थे। अब देख पा रहे हो बिना पेन लिफ्ट करे बहुत स्मूथली मैंने ये ग्राफ बना दिया। तो इट मीन्स ग्राफ से हम कह सकते हैं कि येस इट इज़ कंटिन्यूस फंक्शन, बट हमें इसको प्रूव करके दिखाना है मैथमेटिकली। तो मैथमेटिकली प्रूव करने के लिए हमें पता है कि मुझे टू प्रूव क्या करना होगा, क्योंकि साइन मुझे पूरी रियल लाइन पे चेक करना है। तो फिर से वही करेंगे, हम सी लेट करेंगे कोई भी आर्बिट्रेरी रियल नंबर और हम प्रूव कर देंगे कि लिमिट एक्स टेंड टू सी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ सी, राइट। तो हम लेफ्ट हैंड साइड स्टार्ट करते हैं, मतलब लिमिट एक्स टेंड टू सी एफ एक्स से स्टार्ट करते हैं। और एफ एक्स हमारा क्या है, साइन फंक्शन, तो लिमिट एक्स टेंड टू सी साइन एक्स। ठीक है, और यहाँ पे अभी हम क्या करेंगे, थोड़े से चेंजेस। मैंने क्या कहा है कि एक्स सी को अप्रोच कर रहा है, मतलब सी के कुछ आसपास वाला नंबर है। तो मैंने x को स्पेसिफिकली c प्लस एच कंसीडर कर लिया और ये लिख दिया। अच्छा, जैसे ही मैं x को c प्लस एच लिखूंगी और मुझे पता है x c को अप्रोच कर रहा है, देन h किसको अप्रोच करेगा, 0 को। मतलब कि यहाँ पे अगर हम कोई एग्जाम्पल लेकर चले कि हमने c सपोज कर लो 2.5 है और x जो है नंबर वो 2.5 के आसपास है, ये 2.5 है, x 2.5 के आसपास वाला नंबर है। मैंने क्या कंसीडर कर लिया, c प्लस एच। तो अगर ये c प्लस एच 2.5 को अप्रोच कर रहा है, अगर ये x 2.5 को अप्रोच कर रहा है, तो ये h क्या होने वाला है, 0 को नहीं अप्रोच करेगा, तभी तो वो c को अप्रोच करेगा ना। ठीक है, तो अभी क्या आ गया, देन एच अप्रोचेस टू 0। तो ये सब वैल्यूज़ मैं उसमें पुट कर दूंगी, तो क्या आ जाएगा आपके पास, लिमिट एक्स टेंड टू सी एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड टू सी की जगह आ जाएगा इस बारी एच टेंड्स टू 0 एंड साइन एक्स की जगह आ जाएगा सी प्लस एच। अगर अभी भी कन्फ्यूजन हो रही है आपको कि एच टेंड्स टू 0 कैसे आया, तो सिंपल एक्स की जगह पे सी पुट करके देखो तो आपके पास एच की वैल्यू 0 आ रही है ना। तो यहाँ पे मैंने पुट करा, मतलब अगर एक्स सी को अप्रोच करेगा तो एच भी 0 को अप्रोच करेगा। ठीक है, अब हम आगे करते हैं। अब प्रॉब्लम आ रही है इसको सॉल्व कैसे करें। तो यहाँ पे हमने साइन सी प्लस एच बनाया, जान के करा। ये कैसा क्वेश्चन है जो एच टेंड्स टू 0 के साथ सॉल्व होगा। क्यों कर रहे हैं इसको यहाँ पे, क्योंकि पहले मेरे पास कुछ नहीं मिल रहा था इसको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये नहीं कहना है कि डायरेक्ट यहाँ पे हम x की वैल्यू c पुट कर देते हैं, नहीं, इसको h की तरह लेकर जाना है। और अब यहाँ पे साइन a प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। देखते हैं साइन a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है। आई होप आप सबको याद होगा साइन a प्लस बी का फॉर्मूला। साइन a प्लस बी होता है साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। तो ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो आपके पास आ जाएगा इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 ब्रैकेट स्टार्ट साइन ए मतलब साइन सी कॉज एच प्लस कॉज ए कॉज सी साइन एच। और हमने ये पढ़ रखा है कि लिमिट अलग अलग हो जाती है, तो लिमिट एच टेंड टू 0 साइन सी कॉज एच प्लस लिमिट एच टेंड्स टू 0 कॉस सी
साइन एच, ठीक है। और हमें पता है कि यहाँ पे साइन सी एच पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो मैं इसे लिमिट से बाहर निकाल सकती हूँ। तो लिख देंगे साइन सी लिमिट एच टेंड्स टू 0 कॉस एच, प्लस यहाँ पे कॉस सी बाहर आ जाएगा, लिखेंगे लिमिट एच टेंड्स टू 0 साइन एच, ठीक है। अब साइन सी, अब इसमें डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे एच टेंड्स टू 0, तो कॉस 0 कितना होता है 1, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन सी डॉट 1 प्लस कॉस सी, यहाँ पे क्या लिखेंगे एच टेंड्स टू 0 हो रहा है, तो यहाँ पे एच की जगह फिर से 0 डालेंगे, तो साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 1, सॉरी 0, तो डॉट 0, तो यहाँ पे आपके पास साइन सी आ गया। और साइन सी क्या है एफ ऑफ सी, तो इट मीन्स लिमिट एक्सटेंड टू सी एफ एक्स, यही चल रहा था हमारे पास स्टार्टिंग में, देख सकते हो लेफ्ट साइड में यही है, इज इक्वल टू किसके इक्वल आ गया एफ ऑफ सी, और यही तो आपको प्रूव करना था। इससे ये प्रूव हो गया कि साइन फंक्शन सी पर कंटिन्यूस है, बट सी कोई भी आर्बिट्रेरी रियल नंबर है, तो साइन पूरी रियल लाइन पे कंटिन्यूस हो गया। आई होप क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बहुत अच्छा और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन 1/x इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 एंड 0 इफ एक्स इज इक्वल टू 0। मतलब वो ये कहना चाह रहे हैं कि अगर एक्स मतलब अगर इनपुट 0 है तो आउटपुट भी 0, अगर इनपुट नॉन 0 है मतलब चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, तो उस केस में फंक्शन का बिहेवियर कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। और हमने बात कर रखी है कि जब किसी भी पॉइंट के लेफ्ट साइड में और राइट साइड में, या ये कह लो कि किसी पॉइंट के नेबरहुड में फंक्शन का बिहेवियर सेम होता है, तो हमें 3 स्टेप्स करने की बजाय 2 स्टेप करने होते हैं। तो हम करते हैं लिमिट एक्स टेंड टू 0 एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड टू 0 एक्स स्क्वायर साइन 1/x। अब ध्यान से देखना, जैसे ही आप x की वैल्यू 0 पुट करोगे ये तो 0 हो जाएगा, बट ये आ जाएगा साइन 1/0, और 1/0 होता है नॉट डिफाइंड, तो यहाँ पे तो आपके लिए हो गई है प्रॉब्लम। अब हम इसको कैसे सॉल्व करें, तो इसको कैसे करना है ध्यान से देखना। साइन फंक्शन क्या होता है, बाउंडेड होता है, उसकी जो रेंज होती है वो -1 से 1 के बीच में होती है। पहले हमने ग्राफ बनाया था पीछे, आप देख सकते हो कि ये 1 होता है और ये -1 होता है, और सारी जो वैल्यूज़ होती है वो इसके बीच में ही ऑसिलेट करती है, इससे बाहर कोई भी आपको वैल्यू नहीं मिलेगी, ठीक है। तो इट मीन्स एक्स की कोई भी वैल्यू हो जाए, चाहे प्लस इन्फिनिटी हो जाए, चाहे माइनस इन्फिनिटी हो जाए, चाहे 0 हो, चाहे +1 हो +2, एक्स की वैल्यू, तो आंसर आपका हमेशा -1 और 1 के बीच में आने वाला है। तो यहाँ पे एक्स जिस मर्जी पॉइंट को अप्रोच करे, एक्स जहाँ मर्जी अप्रोच करे, साइन के अंदर कुछ मर्जी आए, आपको पता है ना इसका आंसर क्या आने वाला है, -1 और 1 के बीच में आने वाला है। तो हमें पता नहीं है, तो यहाँ पे लिख देंगे कि एज साइन x lies between -1, sin 1/x lies between -1 and 1, तो इट मीन्स मैं यहाँ पे sin 1/x की वैल्यू को m लेट कर दूँगी, ठीक है ना। तो मुझे पता है कि कुछ फिक्स्ड आंसर आएगा, x जहाँ मर्जी अप्रोच करे, जहाँ मर्जी, बट उसका आंसर -1 और 1 के बीच में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो मुझे पता है मिल जाएगा, पर पता नहीं है क्या है, इसलिए मैंने लेट कर लिया कि वो m है, ठीक है। तो अब तो ये बाहर आ गया, अब बचा सिर्फ एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर की लिमिट जब आप 0 पुट करोगे तो वो आएगा 0, तो मतलब ये कुछ इस तरह से लिखा गया, लिमिट एक्स टेंड टू 0 एफ एक्स इज इक्वल टू m लिमिट एक्स टेंड टू 0 एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर को अब जब लिमिट पुट करोगे तो वो तो आ जाएगा 0, मतलब 0, राइट। तो लिमिट एक्स टेंड टू 0 एफ एक्स क्या आ गया 0, और एफ ऑफ 0 की वैल्यू भी क्या है आपके पास 0। अब देख सकते हो फंक्शन में जब इनपुट 0 होने वाली है, आउटपुट क्या आने वाली है 0, ठीक है। तो इट मीन्स हम यहाँ पे कह सकते हैं कि लिमिट एक्स टेंड टू 0 एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड टू इज इक्वल टू एफ ऑफ सी। तो इट मीन्स मैं यहाँ से कह सकती हूँ एफ ऑफ 0, मैं कह सकती हूँ कि फंक्शन कंटिन्यूस होगा 0 पॉइंट पर, बट उन्होंने क्या कहा था, डिस्कस दी कंटिन्यूटी के बारे में, ठीक है। और हमें पता है कि जहाँ पे पॉइंट ब्रेक हो रहा होता है वहीं पे हमें मेन चेक करना होता है कि फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं, उसके आसपास वाले पॉइंट पे तो वो फंक्शन कंटिन्यूस होता ही है। तो हमने प्रूव कर दिया कि हाँ इस पॉइंट पे भी फंक्शन कंटिन्यूस है, दैट्स इट। तो ये वाला फंक्शन हर जगह कंटिन्यूस होने वाला है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस तरह के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ये आ जाते हैं एग्जाम में। तो इसमें क्या कह रहे हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो दैट फंक्शन इज कंटिन्यूस एट द पॉइंट x इज इक्वल टू 2, और आपको फंक्शन दे रखा है,
मतलब वो ये क्या पूछ रहे हैं कि x की अगर फंक्शन x पर कंटिन्यूस x=2 पर कंटिन्यूस हो जाता है तो k की वैल्यू क्या होगी। मतलब आपको पहले से ही बता रखा है कि फंक्शन कंटिन्यूस है, ठीक है। अगर फंक्शन कंटिन्यूस है तो मैं डेफिनेशन अप्लाई करूँगी। क्या डेफिनेशन होगी, लिमिट x टेंड टू 2 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंड टू 2 पॉजिटिव एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 2। और रीजन लिख देते हैं, सिंस फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 2। क्योंकि फंक्शन 2 पर कंटिन्यूस है तो ये आएगा, ठीक है। तो 2 नेगेटिव पर, लिमिट x टेंड टू 2 नेगेटिव पर फंक्शन का बिहेवियर क्या है। जब 2 से कम वैल्यू इनपुट करोगे तो फंक्शन का बिहेवियर kx² टाइप का है। जब आप कोई भी वैल्यू 2 के राइट हैंड साइड से पुट कर रहे हो फंक्शन का बिहेवियर 3 है। और एग्जैक्टली 2 पर इज इक्वल टू का साइन यहाँ आ रहा है तो आप kx² चूज करोगे, मतलब k इंटू 2²। अब करेंगे लिमिट पुट, तो यहाँ पे आ जाएगा k इंटू 2² विच इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू k इंटू 2²। आप देख पा रहे हो फर्स्ट एंड थर्ड टर्म एग्जैक्टली सेम है तो मैं इसे निगलेक्ट कर देती हूँ और पहली 2 टर्म्स को इक्वेट कर दूंगी। और यहाँ से मेरे पास k की वैल्यू आ जानी है, दैट इज 3/4। मतलब अगर k की वैल्यू 3/4 होगी तब मेरा फंक्शन 2 पर कंटिन्यूस होगा। और इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, आपको कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं जाना है इस तरह का। चलते हैं आगे, कुछ इसी ही तरह का दोबारा एक क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। इस बारी आपके पास 2 नंबर्स हैं, पिछली बारी सिर्फ एक कांस्टेंट फाइंड करना था, इस बारी 2 कांस्टेंट्स फाइंड कर ले। फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b सच दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू 5 इफ x इज लेस देन इक्वल टू 2, ax प्लस b इफ x लाइज बिटवीन 2 and 10, 21 इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10। और आपको यहाँ पे बताया होगा कि फंक्शन कंटिन्यूस है, यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं करा, भूल गई होंगी, बट यहाँ पे फंक्शन कंटिन्यूस होगा 2 and 10 पर, ठीक है। अब पहले यहाँ पे लिखते हैं सॉल्यूशन में, सिंस फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 2, तो इसका मतलब क्या है, लिमिट x टेंड टू 2 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंड टू 2 पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 2, ठीक। अब 2 नेगेटिव मतलब 2 के लेफ्ट साइड में फंक्शन का बिहेवियर कैसा है वो लिख लेते हैं। लिमिट x टेंड टू 2 नेगेटिव, 2 के लेफ्ट साइड में फंक्शन का बिहेवियर 5 है और 2 के राइट साइड में फंक्शन का बिहेवियर कुछ है ax प्लस b जैसा, और एग्जैक्टली 2 पर है 5, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 इज इक्वल टू 2a प्लस b। इसको कर देते हैं फर्स्ट पॉइंट। अब उन्होंने फिर से कहा है कि फंक्शन 10 पर भी कंटिन्यूस है, तो लिखते हैं फिर से, सिंस फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 10, तो उसकी डेफिनेशन लिखेंगे, लिमिट x टेंड टू 10 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंड टू 10 पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 10। तो 10 के लेफ्ट साइड में बिहेवियर देखते हैं ax प्लस b जैसा है, तो यहाँ पे लिखेंगे लिमिट x टेंड टू 10 नेगेटिव ax प्लस b इज इक्वल टू लिमिट x टेंड टू 10 पॉजिटिव, 10 के राइट साइड में फंक्शन का बिहेवियर 21 है और एग्जैक्टली 10 पर क्या आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इक्वलिटी का साइन है तो 21 आ जाएगा। तो जब हम लिमिट्स पुट करेंगे तो यहाँ पे ये वाली लिमिट का आंसर आ जाना है 10a प्लस b इज इक्वल टू 21। तो आपके पास ये आ गई सेकेंड इक्वेशन। तो आप देख सकते हो हमारे पास 2 इक्वेशंस हैं, 2 अननोन्स हैं, आप इसको सॉल्व कर सकते हो, चाहे एलिमिनेशन से चाहे सब्सटीट्यूशन से, आपके पास a और b की वैल्यूज आ जाएंगी। आई होप ये क्वेश्चन आप कंप्लीट कर लोगे खुद से। अब हम करते हैं कंपोजिट फंक्शन की कंटिन्यूटी। ये लास्ट टॉपिक है कंटिन्यूटी का। कंपोजिट फंक्शन की कंटिन्यूटी करने से पहले ये देख लेते हैं कि कंपोजिट फंक्शन होता क्या है। ये हमने डिफरेंशिएशन की रिवीजन वीडियो में भी अच्छे से समझ लिया था, तो हम क्विकली रिवाइज करते हैं कंपोजिट फंक्शन को। कंपोजिट फंक्शन होता है फंक्शन ऑफ फंक्शन, मतलब एक फंक्शन के अंदर एक नया फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल साइन एक्स स्क्वायर, हमें पता है कि साइन एक फंक्शन है, एक्स स्क्वायर अलग से एक फंक्शन है, उन दोनों की मिक्सचर कर दिया, कंपोजिशन कर दी, तो वो एक नया फंक्शन बन गया जिसको कह दिया जाता है कंपोजिट फंक्शन, ठीक। तो वो क्या कह रहे हैं कि अगर आपके पास कोई 2 फंक्शंस हैं जैसे g और f,
दोनों सेम पॉइंट पर कंटिन्यूस होंगे तो उनका मिक्सचर मतलब उनकी कंपोजिशन भी कंटिन्यूस होने वाली है। अब मैंने यहाँ पे एफ ऑफ जी लिखा है क्योंकि आपके पास कंपोजिशन दो तरह की बनती है। जो मिक्सचर बनता है या तो वो एफ ऑफ जी बनता है या वो जी ऑफ एफ बनता है। जो भी डिफाइंड होगा उस पॉइंट पर वो वाला कंटिन्यूस हो जाएगा। ठीक है जी, तो चेक करते हैं। आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर। ये किन दो फंक्शंस का मिक्सचर है, किन दो फंक्शंस का कंपोजिशन है? आपको दिख रहा है, पहले मैं इसको लिख देती हूँ जी ऑफ एच एक्स, या फिर मैं इसे ये भी लिख सकती हूँ जी ब्रैकेट एच एक्स, राइट, जिसमें जी फंक्शन, जी बाहर है और यहाँ पे साइन फंक्शन बाहर है, तो जी एक्स फंक्शन बनेगा साइन एक्स फंक्शन, एंड एच एक्स अंदर है तो वो बन जाएगा एक्स स्क्वायर। तो आप देख पा रहे हो फंक्शन एफ दो आगे फंक्शंस का मिक्सचर है, साइन एंड एक्स स्क्वायर। साइन फंक्शन हमने अभी अभी पढ़ा था कि कंटिन्यूस होता है पूरी रियल लाइन पर। एक्स स्क्वायर भी हम पढ़ चुके हैं कि कंटिन्यूस होगा, पॉलिनोमियल है तो कंटिन्यूस होगा पूरी रियल लाइन पर। तो इन दोनों का मिक्सचर मतलब कंपोजिशन भी कंटिन्यूस होगी पूरी लाइन पर। तो लिखते हैं सिंस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, या ये लिखेंगे सिंस साइन फंक्शन is continuous on R and polynomial functions are continuous, क्योंकि polynomial functions बहुत तरह के होते हैं इसीलिए R लिखा जा रहा है, continuous on R। सो इससे पता चला कि जी एक्स फंक्शन कंटिन्यूस हो गया, एच एस फंक्शन कंटिन्यूस हो गया ऑन आर। तो उनकी कंपोजिशन अकॉर्डिंग टू द अबव रिजल्ट जी ऑफ एच एक्स भी क्या होने वाला है, कंटिन्यूस होने वाला है ऑन आर। तो इससे क्या आ गया, जी ऑफ एच एक्स क्या है, एफ एक्स फंक्शन क्या होने वाला है, कंटिन्यूस ऑन आर। दैट्स इट, यही तो प्रूव करना था। तो अगर आपको ये ज़्यादा मार्क्स में आएगा क्वेश्चन तो आपको साइन, जो ये हमने 2 रिजल्ट्स लिखे हैं इनको प्रूव भी करना पड़ेगा। अगर 1 और 2 मार्क्स में आया तो आप इसको बस इतना ही करके आ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड कॉस एक्स। फिर से इसे लिखेंगे जी ऑफ एच एक्स। आप देख पा रहे हो जी फंक्शन बाहर वाला, इस बार बाहर कौन है, मॉड है, तो इट मीन्स जी एक्स फंक्शन आप लिखोगे मॉड एक्स फंक्शन, एंड एच एक्स किसे लिखोगे, कॉस एक्स फंक्शन। ठीक है, फिर से मैं अभी लिख नहीं रही हूँ, आप खुद से लिखना। मॉड फंक्शन हर जगह कंटिन्यूस होता है रियल लाइन पे, कॉस एक्स फंक्शन भी कंटिन्यूस होता है पूरी रियल लाइन पे। इट मीन्स यहाँ पे ये लिख देते हैं जी एक्स और एच एक्स दोनों क्या है, कंटिन्यूस है ऑन रियल। तो इसका मतलब इन दोनों की कंपोजिशन मतलब इनका मिक्सचर भी कंटिन्यूस होगा रियल पे। इट मीन्स एफ एक्स भी क्या होने वाला है, कंटिन्यूस होगा पूरी रियल लाइन पे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो में। एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स माइनस मॉड एक्स प्लस 1। तो यहाँ कंपोजिशन तो दिख ही रही है आपको, साथ में सब्ट्रैक्शन हो रही है। तो क्या करते हैं, मॉड फंक्शन को जी फंक्शन कंसीडर करते हैं, और ये वाला फंक्शन देखना, दो फंक्शन की कंपोजिशन है, एक मॉड फंक्शन है और दूसरा एक्स प्लस 1 एक पॉलिनोमियल है। तो ऑलरेडी मैंने मॉड फंक्शन को जी कंसीडर कर लिया है, तो मैं इसे लिख सकती हूँ यहाँ पे जी ऑफ एच एक्स, वेयर मेंशन कर देंगे कि जी एक्स फंक्शन क्या है, मॉड एक्स फंक्शन, एंड एच एक्स फंक्शन क्या है, एक्स प्लस 1 फंक्शन, राइट। सो इट मीन्स मैं ये कह सकती हूँ कि क्योंकि मॉड और पॉलिनोमियल दोनों कंटिन्यूस होंगे तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ कि जी एक्स और एच एक्स दोनों क्या होंगे, कंटिन्यूस होंगे पूरी रियल लाइन पे। इट मीन्स उनकी कंपोजिशन भी कंटिन्यूस होगी पूरी रियल लाइन पर। और अगर मैं इसमें से, हमने पढ़ रखा है ऑलरेडी अलजेब्रा कि आपके पास अगर 2 कंटिन्यूस फंक्शन है तो उनकी सब्ट्रैक्शन भी उन पॉइंट्स पर कंटिन्यूस होगी। तो ये पॉइंट ऑलरेडी मुझे पता है मॉड कंटिन्यूस है, जी ऑफ एच एक्स मैंने अभी प्रूव कर दिया कंटिन्यूस है। तो इट मीन्स मैं यहाँ से ये कह सकती हूँ जी एक्स माइनस जी ऑफ एच एक्स कंटिन्यूस होगा ऑन रियल। इट मीन्स आपके पास एफ एक्स कंटिन्यूस होगा पूरी रियल पर। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।